प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, साधना करने वाले व्यक्ति पागल क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि साधना करने वाले व्यक्ति पागल नहीं हो? नहीं, आपने चीजें पूरी तरह से देखी नहीं। आपने चीजें पूरी तरह से देखी नहीं। साधना करने वाले व्यक्ति जो पागल नहीं होते हैं, है ना? पागल भी जो है दो तीन तरीके से बता रहा हूं, उसे समझ लेंगे। साधना करने वाले व्यक्ति जो पागल नहीं होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी परमात्मा को नहीं जानते। वो समाज में ढोंग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम साधना करने आते हैं तो अधिकतर लोग साधना करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन परमात्मा की तरफ होता है, ऐसा नहीं होता है। उनका मन गुरु बनने की तरफ होता है। उनका मन जो है गुरु बनने की तरफ होता है। फिर वो जो है गुरु बनने वाली बातें करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। दूसरों को ज्ञान देते हैं ताकि दूसरों को समझ आए। उनको नहीं समझ आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही, वो दूसरों को समझाते हैं। फिर कथा कहानियां सुनाते हैं, किसी तरीके से तो मैं गुरु बनूं। अब ये व्यक्ति कभी पागल नहीं होगा, मगर ये व्यक्ति कभी परमात्मा को जान भी नहीं पाएगा। 80% साधक इस कैटेगरी में होते हैं। उनको सिर्फ शौक होता है गुरु बनने का, और वो बातें बता रहे होते हैं जो वो उनके ऊपर लागू नहीं होती। अगर कोई उनसे पूछे कि जो तुम बात हमें बता रहे हो, तुम कहां पे हो इस बात में, तो उनके पास आंसर नहीं होगा। तो ये लोग कभी पागल नहीं होते, इनका सब कुछ ठीक होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमात्मा नहीं मिल रहा है। तो पागलपन भी नहीं, क्योंकि परमात्मा चाह ही नहीं था। चाहा तो गुरु गद्दी थी, तो गुरु गद्दी मिल गई झूठे ज्ञान के कारण, है ना? और आजकल तो बहुत आसान हो गया है ऐसा गुरु बनना। कहीं से कॉपी करो, कहीं पेस्ट कर दो, कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर दो, बता दो कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए। खुद में शिष्य वाले गुण नहीं होंगे, मगर शिष्य को ऐसा होना चाहिए, तो लोग भी कहते हैं वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। तो ये पागल कभी नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी आती है जो किताब पढ़ लेती है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेती है, और गलत साधनाएं करने के कारण ये पागल हो जाते हैं। गलत साधनाएं करने के कारण कैसे पागल होते हैं? मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है, संतुलन जैसा कुछ होता नहीं इनके पास। अब ये दूसरे को ये बताते रहते हैं कि हम आई एम राइट, है ना? बहुत सारे मेरे मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनके दिमाग में आई एम राइट, मैं ठीक हूं बस। अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, तो एक साधक की मैंने बात सुन के मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि हमारे यहां तो ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, और वहां पर ब्लैक मैजिक के कारण औरतों की बलि चढ़ा दी जाती है, केरल में, साउथ में। मगर उनका कहना है कि वहां ब्लैक मैजिक नहीं होता है। अगर उनसे पूछो कि आपके आसपास कहीं गंदगी है, तो उनका ये कहना होगा नहीं सो मेरे आसपास कोई गंदगी नहीं है। आपको जेलसी होती है? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता, जेलसी क्या होती है, कभी नहीं हुई। ऐसे वो व्यक्ति पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया, इनको समझ ही नहीं आ रहा, है ना? ये पागल हो गए। क्यों हुए? इधर से किताब पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखी, उधर से कुछ उठा लिया, इधर से कुछ उठा लिया, सबकी खिचड़ी पका दी, और अब जो है चलो भाई मार्ग पे चला जाए। ये पागल हो जाते हैं, और ये पागलपन कई जन्मों तक जाता है। गलत साधना करने के बाद, गलत दिशा में जाने के बाद ये कई जन्मों तक जाता है। गुरु की बात नहीं सुननी। मेरे पास एक, अभी हम पंजाब में थे तो एक लड़की को मेरे पास लेकर आए। अब वो कह रही कि मेरी शिव से बातें होती रहती हैं, शिव मुझसे बात करते हैं, अब आप मुझे मार्ग बताओ। तो मैंने कहा शिव से मार्ग पूछो। अभी मेरे पास एक ऑडियो भी आया है कि मेरी कोई गति नहीं हो रही है, और माँ जो है
माँ काली या माँ दुर्गा जो है मुझसे बात करती है, तो आप मेरी गति के बारे में बताओ। अब ये पागल लोग हैं। माँ दुर्गा इनसे बात करती है या माँ काली इनसे बात करती है, इनकी कोई गति नहीं हो रही है। हद है यार। वो जगत जननी जिसके कदमों के नीचे महादेव लेट गए, वो इनसे बात करती है और इनकी गति नहीं हो रही। गति नहीं हो रही तो दुर्गति तो हो ही रही है। तो ये एक अलग तरीके से पागल हो गए। अब हम थर्ड पागल की तरफ जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना। अगर तुम इसको अच्छे से समझ गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसे अच्छे से समझना। जो व्यक्ति साधना करता है वो व्यक्ति पागल होगा। उसके पागलपन को रोकने का कोई उपाय नहीं। वो पागल होगा और पागल होने के बाद वो परमात्मा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे गुरुदेव? थोड़ा समझो। यहां पर सही व्यक्ति कौन है? यहां पर सही व्यक्ति कौन है? हम कहते हैं हमारे समाज में सही व्यक्ति कौन है। ठीक है, तुम सोचो, मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। मैं एक आदमी की बात करता हूं। मैं बोलता हूं यहां पे सही आदमी कौन है? तो सही आदमी हमारी निगाह में वो है जो अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपनी पत्नी से प्रेम करे, अपने बच्चों से प्रेम करे और अपनी जिम्मेवारियां निभाकर विदा हो जाए। ये सही व्यक्ति है। एक सही स्त्री कौन है? एक सही स्त्री जो है, जो पति से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, समाप्त। बस जीवन भर नौकरानी बन के उनका काम करती रहे। ये सही स्त्री है। और पागल कौन है? जो इसके ऑपोजिट खड़ा हो जाता है ना। सही तो तुम्हें पता लग गया ना समाज में सही कौन है। अब पागल कौन है? जो व्यक्ति साधना कर रहा है, अपनी वासनाओं को देख रहा है, अपनी विक्षिप्त स्थितियों को देख रहा है, वो स्थितियां बाहर निकलेंगी, वो पागल हो जाएगा। तंत्र कहता है जिस चीज को आप जानते नहीं उस चीज से आप मुक्त नहीं हो सकते। वो व्यक्ति पागल होगा ही होगा। ऐसा कोई गुरु नहीं जिनकी हम फोटो लगा के पूजा करते हैं, ऐसा कोई गुरु नहीं जो पागल नहीं हुआ होगा। उस पागलपन से निकलने के बाद ही वो महाशांति उतरती है। अब मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं समझाता हूं तो वो कहते नहीं। उनको वासना के बारे में कहो, हम में तो वासना नहीं है बिल्कुल। क्रोध के बारे में कहो तो क्रोध भी नहीं है। एक साधिका से मैंने बात करी कि तुम्हें ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या तो सवाल ही नहीं होता। ईर्ष्या तो है ही नहीं मेरे अंदर। एक बहुत पहले की बात है, मैंने कहा कि हम यूट्यूब व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप की हम एक फीस रखते हैं। एक महीने के लिए मैं साधना करवाऊंगा तो उसकी फीस जो है हम 1 रुपया एक फीस रखते हैं। ये बात थी शायद 2017 की बात थी। तो मैंने बोला 1 रुपया हम रखते हैं 1 महीने की फीस। तो वहां पर एक साधिका बैठी हुई थी। उसने कहा पैसे लेंगे हम। मैंने कहा 1 रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 1 रुपया 1 महीने के लिए 2017 में। उसने कहा पैसा लेंगे। मैं इसके लिए एग्री नहीं हूं। परमात्मा तो फ्री में है, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूं। मैं आपका साथ छोड़ रही हूं। मैंने कहा आप एग्री नहीं हो मुझसे तो आप साथ छोड़ दो। आज वो पुणे में गुरु बनी हुई है मगर परमात्मा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि समाज में आपको ठीक रहना है। जिसको समाज में ठीक रहना है, जिसको समाज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो परमात्मा नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में तो वो परमात्मा हो सकता है जो कैरेक्टरलेस हो, जो ताकत रखता हो, जो हिम्मत रखता हो, जो समाज के बीच में पांव जमीन पे मार के कह सकता हो कि मैं हूं, जो अपने पागलपन को ईमानदारी से जी सकता हो, वो हो सकता है परमात्मा। क्योंकि गंदगी तो निकली नहीं, तुमने ऊपर से राम राम की चद्दर ओढ़ ली है। देखा ना हमारे साधु संत कैसे हैं, स्त्री पांव नहीं छुएगी और तिहाड़ जेल में बैठे हुए। समझ रहे हो? बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं। ये पागल नहीं हो सकते मगर ये परमात्मा भी नहीं हो सकते। साधना करने से आपका चेतन मन जो है वो बहुत
बहुत कम हो जाता है और अवचेतन मन से वासनाएं, घृणाएं, ईर्ष्या ये सब निकलना चालू होती है। और आप जब ये निकलना चालू होती हैं, आप इसे चाह के भी नहीं रोक सकते। आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं। अगर कोई ऐसा साधक है वो कहता है कि मैं तो अगर रोऊंगा तो समाज क्या कहेगा, मेरी समाज हंसी उड़ाएगा, ये साधक नहीं हो सकता। ये समाज में अपने अहंकार को तृप्त करने वाला व्यक्ति है, तो ये तो नहीं पागल हो सकता। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता है। तो आप कह रहे हैं पागलपन को हम कैसे रोकें? पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता है। हाँ, गलत साधनाएं करके पागल मत होना, ठीक है। और गुरु वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य हो। जो अच्छा शिष्य नहीं हो सकता वो गुरु कभी नहीं हो सकता। तो पागलपन तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे कंगारू, आपने देखा कंगारू जो होता है, कंगारू अपने बच्चे को अपनी गोदी में अपने पेट में लेकर बैठा होता है, घूम रहा होता है, और उसका बच्चा जो है, कंगारू आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, या वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेरी बात क्लियर हो जाएगी। कंगारू का बच्चा जो है, कंगारू के पेट के पास एक ऐसा बैग सा होता है, उसके अंदर बच्चा होता है। कंगारू भी चल रहा होता है, बच्चा यूं मुंह निकाल के यूं देख रहा होता है। ऐसी आपका चेतन मन जो है वो कंगारू है, और अवचेतन मन जो है उसके अंदर वो सब कुछ पड़ा हुआ है। वासनाएं पड़ी हैं, क्रोध पड़ा है, ईर्ष्या पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। वो आप जन्मों से इकट्ठे लेके चल रहे हो। वो बार बार मुंह उठा के देखता है, बार बार मुंह उठा के देखता है। आप कहते हो नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब तक उससे आप मुक्त नहीं होगे तब तक आप परमात्मा नहीं हो। एक साधिका की बात कर रहा हूं। एक साधिका को जो है प्रेम हो गया, तो मैंने कहा देखो तुम्हें और क्या तुम कर सकते हो, और क्या तुम्हारे अंदर है। उसने कहा नहीं, बस कुछ ऐसा वैसा नहीं है मेरे अंदर, बस ऐसी भाव मेरा प्रेम का है, बस बस ऐसे ही, कुछ है नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अनंत जन्मों बाद हम मुक्त होंगे तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ लो। तुम्हारा अवचेतन मन बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। वो पागलपन तुम्हारा बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। और अगर तुम ये सोचते हो कि समझ से हम बाहर निकल जाएंगे, तो बेटा जी समझ तुम्हारी काम नहीं आएगी। समझ से निकल जाते तो निकल ही जाते फिर, है ना। समझ काम नहीं आएगी, तो जब तक उसको जियोगी नहीं तब तक उससे मुक्त नहीं हो। तो साधना करने वाला पागल हो जाता है। सौभाग्य जो पागल होता है वो परमात्मा को उपलब्ध होता है। दुर्भाग्य जो पागल नहीं होता और अपनी समझदारी सर पर ढो रहा होता है, उसका दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य उन लोगों का जो उल्टी सीधी विधि करके पागल हो जाते हैं, जिनको लगता है हम पहुंच ही जाएंगे, बिना गुरु के भी पहुंच ही जाएंगे। कॉपी पेस्ट करके कोई ना कोई तो गुरु मान ही लेगा यार, या कुछ विधियां करके पागल हो जाते हैं, उनका दुर्भाग्य है। सही साधना करते हो पागल होगे। मेरी बातें बहुत लोगों को अटपटी लगती है, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तुम गुरु से प्रेम करोगे तो तुम्हारे भीतर वासनाएं भी उठेगी, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या भी उठेगी, क्रोध भी उठेगा। हर चीज को समझना। और पता है क्या, पागलपन में एक मजा है। मैं अपने पागलपन को बताता हूं, सुनो इसे, समझो। मैं बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, 102 के करीब होगा बुखार। तो मैं छोटा ही था और मैं चिल्लाने लगा स्कूल से आने के बाद बुखार में, आए आए, मेरे हाथ पांव दर्द हो रहे, जोर जोर के चिल्लाने लगा। तो मेरी मम्मी आई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा तबीयत में दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तुमको, इंजेक्शन लगवा के लाऊं। तो मैंने कहा इंजेक्शन नहीं। तो उन्होंने बोला इंजेक्शन से डर लगता है। मैंने कहा डर तो मुझे किसी से भी नहीं लगता, जिसको मौत से डर ना लगता उसे इंजेक्शन से क्या डर लगेगा। मैंने कहा वो नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या है। मैंने कहा मुझे मजा आ रहा है बस चिल्लाने में। उन्होंने कहा पागल है, ये भी कोई बात है। फिर बुखार तो था ही। फिर मेरे पापा आए बैंक से। जब मेरे पापा आए शाम को तो मैं चिल्ला रहा था, और मेरे पापा तो बहुत इमोशनल हो गए। मैं तो, क्योंकि तब थोड़ा बुखार और बढ़ गया था और मुझे अच्छा लग रहा था, गरम गरम शरीर है ना, शरीर से ऐसे गरम गरम कुछ निकल रहा था।
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने, पापा आए तो पापा ने कहा क्या हुआ, तू लेटा हुआ है? तो मैं चिल्लाने लगा जोर जोर की। मैं कहने लगा मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा है वो ऐसा है, मेरे को यमराज दिखाई दे रहे हैं, मैं, है ना। तो मम्मी ने बताया इसको बुखार चढ़ा हुआ है, दवाई तो दिलाई है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे पापा इमोशनल हो गए, उन्होंने मेरे को उठा के गले लगा लिया। जब उन्होंने गले लगा लिया तब भी मैं चिल्ला रहा था, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई शायद। उन्होंने गले लगा लिया, इमोशनल हो गए, कहने लगे नहीं बेटा मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर भेज दूंगा तेरे इलाज में, तुझे नहीं मरने दूंगा। फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी, मुझे मजा आ रहा है चिल्लाने में। फिर मेरे पापा ने मेरे को गले से हटा धक्का दिया, मैं बिस्तर पर गिर गया। उन्होंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, ये भी कोई बात है, ऐसे कोई करता है? मगर मुझे उसमें मजा आ रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से जब जेलसी निकलती है, जब आपके अंदर से वासना निकलती है, जब आप जेलसी में गाली बकते हैं, जब जेलसी में आप बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि क्या हुआ, तब आप उससे पार हो सकते हैं। तो सौभाग्य उनका जो साधना में पागल हो जाते हैं, क्योंकि अब परमात्मा मिलेगा। जब तक तुम्हारे भीतर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक प्रभु वहां पांव नहीं रखेंगे। परमात्मा तो उसी आसन पे बैठेगा ना जो आसन बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो तुम्हारे हृदय से गंदगी कब निकलेगी? तुम्हारे हृदय में तो कितना कुछ है और तुम उसे ढो रहे हो और ऊपर से कह रहे हो प्रणाम प्रणाम। ऐसे नहीं चलेगा। पागल होना जरूरी है, परमात्मा होना जरूरी है, तो उसके लिए पागल होना जरूरी है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि तुम कैसे ठीक होगे, मैं कह सकता हूं कि इस यात्रा में पागलपन एक अच्छा पड़ाव है, वो आएगा और आना चाहिए। तभी अवचेतन मन खाली होता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।